पिछले 15 दिनों से चल रही कांवड़ यात्रा का मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर भगवान शंकर के जलाभिषेक के साथ ही समापन हो गया और साथ ही इस पावन पर्व को लेकर जुटने वाले शिव भक्त भी अब भगवान शंकर का जलाभिषेक करने के बाद अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करने लगे हैं। हालांकि पंचांग के अनुसार मंगलवार शाम 6:46 के बाद से ही चतुर्दशी का प्रारंभ माना गया है और इस समय से ही औपचारिक रूप से शिवरात्रि पर्व का प्रारंभ होगा। परंतु शिव भक्तों में अपने इष्ट का जलाभिषेक करने की इतनी बेचैनी थी कि सोमवार रात से ही विभिन्न शिवालयों के बाहर भक्तों की कतारें लगना प्रारंभ हो गई थी तथा आधी रात के बाद से ही शिव भक्तों ने भगवान शंकर का जलाभिषेक प्रारंभ कर दिया था। इस पर्व के विषय में मान्यता है कि जब देवताओं एवं दानवों के बीच चल रहे युद्ध के दौरान समुद्र मंथन से अमृत व विष दोनों की प्राप्ति हुई तो अमृत का पान करने के लिए तो मारामारी मच गई, परंतु मंथन से निकले विष का पान करने वाला कोई नहीं था। जिसके पश्चात भगवान शंकर ने इस जगत के कल्याण हेतु इस विष का पान किया, परंतु इस विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिस कारण भगवान शंकर का गला यानी कंठ विष के प्रभाव से नीला हो गया और भगवान भोलेनाथ नीलकंठ के नाम से विख्यात हो गए। अब विष के प्रभाव के चलते भगवान शंकर के शरीर का ताप बढ़ने लगा और भगवान शंकर के इसी ताप को कम करने हेतु देवताओं ने शीतल जल से भगवान शंकर का अभिषेक किया और तभी से श्रावण मास की चतुर्दशी को शिवरात्रि पर्व के रूप में मनाया जाने लगा तथा भक्तों द्वारा भगवान शंकर का जलाभिषेक करने की परंपरा प्रारंभ हुई। वहीं कुछ लोगों द्वारा इस पर्व को शिव पार्वती के विवाह यानी महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जो कि सरासर गलत है, क्योंकि भगवान शंकर का माता पार्वती से विवाह सावन नहीं बल्कि फागुन मास की चतुर्दशी को हुआ था और इसी कारण से इस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। मंगलवार को शिवरात्रि के अवसर पर मीरापुर के संबलहेड़ा स्थित पंचमुखी शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वाले भक्तों का तांता लगा रहा। प्रातः काल से ही दूर दूर से महिला व पुरुष श्रद्धालु कतारबद्ध होकर अपने इष्ट का जलाभिषेक करने हेतु प्रतीक्षा करते नजर आए। इस दौरान शिव भक्तों द्वारा भगवान शंकर को भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि अर्पित कर पूजा अर्चना की गई तथा बम बम भोले के जयघोषों से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। इस दौरान प्रशासन द्वारा संपूर्ण मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे तथा सभी पुलिसकर्मी जहां अपनी ड्यूटी पर मुस्तैदी के साथ डटे थे तो वहीं सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से मंदिर के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही थी। इस दौरान मंदिर में जलाभिषेक हेतु पहुंचे एक शिव भक्त का कहना था कि इस वर्ष गंगोत्री से लेकर हरिद्वार तक संपूर्ण क्षेत्र में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली है तथा शासन द्वारा भी शिव भक्तों की सेवा हेतु काफी इंतजाम किए गए हैं। क्या नाम है आपका? नाम सोनवीर। कहाँ के रहने वाले हैं? संबलेड़ा। मुजफ्फरनगर। हाँ जी। बोले इस बार 2 साल बाद जो है कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, इस बार का अनुभव कैसा रहा? इस साल का अनुभव बहुत अच्छा रहा है और भोले भक्तों की जो है बहुत ज़्यादा जो है हरिद्वार और गंगोत्री में बहुत ज़्यादा भोले देखने के लिए मिले हैं और यात्रा भी बहुत अच्छी रही है। बोले आप कहाँ से जल लेकर आए? हम गंगोत्री से जल लाए हैं। अच्छा, अभी जैसे आज शिवरात्रि है, तिरोसी का जल चढ़ गया है? जी, तिरोसी का जल चढ़ गया है। और शाम के समय चतुर्दशी का जल है? हाँ जी, 14 का जल चढ़ेगा शाम के टाइम। अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भाई संदेश तो यही देना चाहेंगे सर कि जो भी भक्त हैं भगवान की भक्ति में रहे और भक्ति में जो है जो भक्ति करता है उसे आनंद ही आनंद मिलता है भक्ति में। इस अवसर पर शिवालय के मुख्य पुजारी ने इस मंदिर की महत्ता के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि कसोटी पत्थर से बना यह शिवलिंग विश्व में तीसरे स्थान पर है। पहला शिवलिंग नेपाल के काठमांडू में है, जबकि दूसरा शिवलिंग महाराणा प्रताप की नगरी चित्तौड़ में है, तो तीसरा शिवलिंग मुजफ्फरनगर के संबलहेड़ा में है। पंडित जी, आज शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है, श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे हैं, कैसी व्यवस्थाएं चल रही है मंदिरों पर? मंदिर में बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत दूर दूर से भक्त आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। ये संबलहेड़ा पंचमुखी महादेव मंदिर वर्ल्ड का तीसरा शिवलिंग कहा जाता है। पहला शिवलिंग नेपाल काठमांडू में है, दूसरा चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान मेवाड़ क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप की नगरी में है और तीसरा मुजफ्फरनगर जिले के संबलहेड़ा गांव में है। जो यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं वो कहाँ से आकर जल चढ़ा रहे हैं? बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, ऐसे तो कहना मुश्किल है,
बाकी तो बहुत दूर दूर से लोग आ रहे हैं जल चढ़ाने। अच्छा, सुबह से ही जल चढ़ाना शुरू हो गया है और शाम को चतुर्दशी आने के बाद जो है फिर से यहाँ पर लंबी कतारें लगेंगी? बिल्कुल लगेंगी जी। इस अवसर पर क्षेत्राधिकारी जानसक शकील अहमद ने सुरक्षा व्यवस्था के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि पूरे मंदिर परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस द्वारा किए गए हैं तथा सभी पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी के साथ साथ आने वाले शिव भक्तों की सेवा में दिन रात जुटे हैं। सर, आज शिवरात्रि के पर्व के अवसर पर मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है, ऐसे में पुलिस द्वारा कैसी व्यवस्था की जा रही है? आज शिवरात्रि के शुभ अवसर पे यहाँ पे श्रद्धालु विभिन्न स्थानों से आकर के हरिद्वार से और उधर दूसरे जगहों से आकर के जल चढ़ा रहे हैं। यहाँ पे बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है, पंचमुखी महादेव मंदिर है शिव जी का, संबलहेड़ा में है, मीरापुर क्षेत्र में। यहाँ पे ड्यूटी के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, सभी पॉइंट्स ड्यूटी के बनाए गए हैं। ड्यूटी पे सभी को ब्रीफ किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो, सभी लोग सकुशल शांतिपूर्वक दर्शन कर सकें और अपना जो भी मान्यता है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे अपना श्रद्धा व्यक्त कर सकें। इसके लिए चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को अंजाम दिया गया है।